इंटरव्यू का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोगों के पसीने छूटने लगते हैं, है ना? आपको पता है इसका कारण क्या है? क्यों हमें इंटरव्यू से डर लगता है? और ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इंटरव्यू का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको भी इंटरव्यू से डर लगता है तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। मैं आज आपको बताने वाला हूँ इंटरव्यू बोर्ड रूम की सच्चाई, किस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है और हम इसे कैसे कॉन्फिडेंटली फेस करें। और अगर आज आपने इस बात को समझ लिया तो इंटरव्यू फेस करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, इंटरव्यू से रिलेटेड हमारे मन में बहुत सारी मिसकंसेप्शन हैं और उसको सबसे पहले क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने इसे कर लिया तो ऑटोमेटिक आपका 50% प्रिपरेशन हो जाएगा। आप जिनसे भी इंटरव्यू के बारे में पूछो, ज़्यादातर लोग आपको यही आंसर देंगे कि आपको बहुत कॉन्फिडेंट होना है, फ्लुएंटली बोलना है, आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, आपको मे आई कम इन सर बोलना पड़ेगा, गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा, सीट पर बैठने से पहले पूछना पड़ेगा, बैठते समय हाथ को कैसे रखना है, पैर को कैसे रखना है। और ये आपको वो लोग बताते हैं जिनको इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आप इन सब बातों पर बिल्कुल ही ध्यान मत दो। देखो, बेसिक कर्टसी इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन ये नेचुरल होना चाहिए। अगर आपने मे आई कम इन सर कहना भूल गया या फिर कुछ और जैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर कहना भूल भी गया तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करते हो, कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप कितना उसका सही आंसर दे पा रहे हो। जैसे कि आप अपने पापा से बात करते हो, अपने टीचर से बात करते हो या कोई बड़े बुजुर्ग से बात करते हो जिनकी आप बहुत इज्जत करते हो, तो क्या उस समय इस सब बातों का ख्याल आता है या फिर ये नेचुरल होता है? तो यहाँ पर भी ये नेचुरल और ऑटोमेटिक होना चाहिए। अब सवाल उठता है ये कैसे होगा? तो जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा। ये जो वीडियो है ना, ये बेस्ड ऑन द रियलिटी है, इंटरव्यू बोर्ड रूम की सच्चाई है। और इसके ऊपर बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत सोचने के बाद मैंने इसे 9 पॉइंट में डिवाइड किया है। और अगर आपने इसे कर लिया ना, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है, तो इंटरव्यू आपको खेल लगने लगेगा। और फिर आपको इस बात पर ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी कि हाथ कैसे रखना है, पैर कैसे रखना है, आई कांटेक्ट कैसे रखना है, एटसेट्रा। तो पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिया है वो है कि सिलेक्शन में इंटरव्यू का कितना रोल है। मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अगर आप रिटन टेस्ट में बहुत अच्छा कर लेते हैं तो इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना, क्योंकि इंटरव्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने रिटन टेस्ट में चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना कर लिया हो, और अगर आपको इंटरव्यू बोर्ड नहीं लेना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो मैंने लिया है वो है इंटरव्यू का डर। देखो, इंटरव्यू का डर सब लोगों के साथ होता है। आपका इंटरव्यू बोर्ड का जो मेंबर है ना, अगर उनको भी कोई इंटरव्यू देना पड़ता है तो उनको भी उतना ही डर लगता है। वैसे आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इससे आपका इंटरव्यू का डर भी खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ जो तीसरा पॉइंट लिया है वो है स्पीक ट्रूथ। जो भी बोलना है सच बोल दो। इसका जैसे कुछ नेचुरल क्वेश्चन हो सकता है, क्या आप नर्वस हो? आप इस जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? आप अपनी पुरानी जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हो? तो जो भी है सच बोल दो, क्योंकि अगर आपने झूठ बोला तो उस झूठ को छिपाने के लिए आपको बहुत सारे झूठ और बोलने पड़ सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल ही ठीक नहीं है। सच बोलना हमेशा अच्छा है। रटा रटा या आंसर देने से हमेशा अच्छा है कि आप सच बोल दो। इसको मैं कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सपोज आप एक बैंक की इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपसे पूछा गया कि आप बैंकिंग इंडस्ट्री क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो जिस लिए भी आप बैंक ज्वाइन करना चाहते हो आप सच बोल दो। जैसे कि बहुत लोग आंसर देते हैं कि सर मैं सोशल सर्विस करना चाहता हूँ और बैंक का इसमें बहुत बड़ा रोल है, जबकि सच्चाई ये है कि आपको एक जॉब चाहिए और आपने बैंकिंग के लिए अप्लाई कर दिया। आजकल कोई भी सोशल सर्विस के लिए जॉब करना नहीं चाहता है और ये इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर को अच्छी तरह पता होता है। दूसरा हो सकता है कि आप नर्वस हो इंटरव्यू में और आपसे अगर पूछ दिया गया कि क्या आप नर्वस हो,
तो आप सच बोल दो कि हाँ सर मैं नर्वस हूँ। हो सकता है आप कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे हो और उसे छोड़ना चाहते हो, तो वहाँ छोड़ने का जो भी कारण है आप सच बोल दो। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे आपकी ऑनेस्टी दिखती है। इसका 4th पॉइंट मैंने लिया है बायोडाटा। इसके बारे में हर किसी को पता होता है, तो इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपकी जो बायोडाटा रखी जाने वाली है उसको बहुत सोच समझ कर बनाना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। और अपनी बायोडाटा से रिलेटेड कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन और उसका आंसर तैयार कर लो। हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया है कि इंटरव्यू का कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं होता है, कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन इन जनरल आपके बायोडाटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप जैसे जैसे आंसर देते जाते हो वैसे वैसे क्वेश्चन भी निकलते जाता है, और इंटरव्यू बोर्ड फिर उस डायरेक्शन में मूव करने लगता है। इसीलिए अपना आंसर बहुत सोच समझ के देना। वैसे कुछ जो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो है आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड, आपकी हॉबी, करंट अफेयर्स के बारे में, आप जहाँ पर रहते हो उस प्लेस के बारे में, फैमिली के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये शायद आपको कोई भी नहीं बताएगा, और वो है क्वेश्चन फ्रॉम द चेयरमैन ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड। आप जैसे ही इंटरव्यू रूम में इंटर करोगे तो आपका सबसे पहला इंटरेक्शन जो होगा वो होगा इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन से, और 90% केस में यहाँ आपकी फेट सील हो जाती है। तो जो भी क्वेश्चन आपको इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन पूछते हैं भाई, उसका आंसर तो आपको ठीक से देना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्फिडेंस। इस वीडियो के शुरू में मैंने बोला था ना कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि आप हाथ कैसे रखते हैं, पैर कैसे रखते हैं, आई कांटेक्ट आपका है या नहीं है। आपको इन सारे सवालों के जवाब इस पॉइंट में मिल जाएंगे। देखो मैंने एक कोटेशन पढ़ी है, और वो इस पॉइंट के लिए बहुत ही रेलेवेंट है, और वो कुछ इस तरह से है, कॉन्फिडेंस डज नॉट कम व्हेन यू हैव ऑल द आंसर्स, इट कम्स व्हेन यू आर रेडी टू फेस ऑल द क्वेश्चंस। देखो कोई कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो ये नहीं कह सकता है कि इंटरव्यू के सारे सवाल के जवाब मैं दे सकता हूँ, क्योंकि आपको इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है, उसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। और आप इंटरव्यू को फेस करने के लिए कब बिल्कुल तैयार हो सकते हो, जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। तो भाई सारे मिसकंसेप्शन अपने माइंड से निकाल दो कि हाथ कहाँ रखना है, पैर कैसे रखना है, आई कांटेक्ट कैसे रखना है, और अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दो। इन सब के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं होगी अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल तभी अच्छा होगा जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। अगर मे आई कम इन सर कहना भूल भी गए, बिना पूछे सीट पर बैठ भी गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर तो ठीक से देना ही पड़ेगा, और वो आप तभी दे पाओगे जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। तो सारी चीज़ को भूलकर अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दो। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया है बॉडी लैंग्वेज। ये भी डिपेंड करता है आपकी कॉन्फिडेंस के ऊपर, और जैसा कि मैंने पहले बताया, आपकी कॉन्फिडेंस डिपेंड करती है आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। हाँ, थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि थोड़ा स्ट्रेट बैठो, आई कांटेक्ट थोड़ा मेंटेन करो, लेकिन यहाँ पर मैं फिर बोलूँगा कि ये सब तभी हो पाएगा जबकि आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर पता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैंने 9th पॉइंट लिया है आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। देखो कुछ भी आंसर देने से अच्छा है कि आप बोल दो कि सर मुझे पता नहीं है, या अगर आपको थोड़ा बहुत पता है और अगर आप आंसर देना चाहते हो तो उसे भी क्लियर कर दो कि सर मुझे थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है। सपोज आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया और आपने कुछ आंसर दे दिया, लेकिन आप श्योर नहीं हो, तो एक बात जरूर बोल दो कि सर आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इससे आपकी ऑनेस्टी भी झलकती है। तो भाई ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिसे मैंने रियलिटी के बेस पर प्रिपेयर किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने में बहुत मदद करेगा। और अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दो, प्रोबेबल क्वेश्चन पर ध्यान दो, क्योंकि अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आपका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। और इंटरव्यू बोर्ड रूम में घुसते ही अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपकी इंटरव्यू अच्छी जाएगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में बता देना, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर ज़रूर देने की। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।